नमस्कार, बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बन गई है, लेकिन वहां पर हिंदुओं पर अत्याचार का सिलसिला अभी भी जारी है। कई हिंदुओं की हत्या की जा रही है, कहीं मॉब लिंचिंग, कहीं उन्हें पत्थरों से मारा जा रहा है, कहीं उनके घर फूंके जा रहे हैं, दुकानें लूटी जा रही हैं, महिलाओं से अभद्रता और अत्याचार हो रहा है। ऐसी तस्वीरों ने अब बांग्लादेश से लेकर समूची दुनिया भर में फैले हिंदुओं के सब्र का बांध तोड़ दिया है। पूरी दुनिया में अब बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठने लगी है। विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। अत्याचार की तस्वीरें देखकर अब हिंदुस्तान में भी हिंदुवादी दल और लोग सड़कों पर उतर आए हैं और बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार पर लगाम कसने की मांग कर रहे हैं। जिस समय समूचे देश को एकजुट होकर बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों और खासकर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ साथ खड़ा होना चाहिए, सियासत में यहां भी मतभेद और बिखराव दिख रहा है। इस बात पर भी सवाल उठ रहे हैं कि गाजा पर खुलकर हुंकार भरने वाले लोग आज बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही क्रूरता पर मौन क्यों हैं? अब सवाल उठता है कि आखिर आज की यह बहस क्यों? आज की बहस इसलिए क्योंकि नई सरकार बनने के बाद भी हिंदुओं पर बांग्लादेश में हमले जारी हैं, क्योंकि गाजा पर बोलने वाले ज्यादातर लोग आज की तारीख में चुप हैं, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले पर भी सियासत का साया है, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा के खिलाफ दुनिया भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। आज की बहस इसलिए भी क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के खिलाफ भारत में प्रदर्शन है। ठोकेंगे इन सारे मसलों पर ताल, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। वहां 90% जो हिंदू बचा है वह दलित समुदाय से है। और मैं इसीलिए कहना चाहूंगा, ये जो सबके मुंह सिले हुए हैं, इसलिए सिले हुए हैं क्योंकि इनके मालूम है कि बांग्लादेश को हिंदू उनका वोटर नहीं होगा। हमारे जो वहां पर हिंदू और अल्पसंख्यक हैं, उनकी शांति, सुरक्षा और विकास सबको सुनिश्चित किया जाए। हिंदुस्तान का हिंदू अगर उग्र हो गया तो हमको बांग्लादेश की सीमाएं रोक नहीं पाएंगी। तो चलिए सबसे पहले अपने मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ आज इस बड़ी बहस में कई सारे मेहमान शामिल हैं। शहजाद पूनावाला है, प्रवक्ता है बीजेपी के। हमारे साथ हैं हाजिर अंग्रेज, प्रवक्ता है एआईएमआईएम के। कपिल श्रीवास्तव हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। संगीत रागी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आचार्य विक्रमादित्य हैं, धर्मगुरु हैं। शेख अलीमुद्दीन असादी साहब हैं, जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं। गुलाम सरवर थोड़ी देर में जुड़ेंगे, जो कि इस्लामिक स्कॉलर। साथ ही होंगे हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल तेज टिक्कू भी। मैं सबसे पहले शहजाद पूनावाला जी, आप ही से शुरुआत करना चाहूंगा। बीजेपी को ऐसा क्यों लग रहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जो अत्याचार चल रहा है उसको लेकर यहां पर विरोध का स्वर मंद है या फिर बिल्कुल खामोशी है? क्योंकि एक कहावत है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। जब प्रत्यक्ष ही दिख रहा है तो उसको प्रमाण की आवश्यकता क्या है? बांग्लादेश की मीडिया, बांग्लादेश के पत्रकार कह रहे हैं हिंदुओं पर नरसंहार हो रहा है, हमले हो रहे हैं। 7 लाख हिंदू जमा होते हैं बांग्लादेश के एक शहर में, और यहां पर जो ऑल आइज ऑन गाजा, ऑल आइज ऑन राफा पर एक नहीं अनेकों बार ट्वीट करते हैं। कांग्रेस की अधिकृत सीडब्ल्यूसी रेजोल्यूशन गाजा पर निकलती है, उनके एक ट्वीट में एक हिंदू शब्द अगर कहीं पर भी दिख जाए, प्रधानमंत्री कहते हैं, साफ साफ कहते हैं कि हिंदू को बचाना है मोहम्मद यूनुस से, 2 टूक कह देते हैं। और यहां पर सेक्युलर सन्नाटा है। वैसे मुझे बताइए कि ये संविधान, उदारवाद की बात करने वाले लोग, माइनॉरिटी के अधिकारों की बात करने वाले लोग, तो वहां पर माइनॉरिटी के अधिकारों की बात क्यों नहीं हो रही है? और दूसरी बात ये, हम तो जातियों के लिए बहुत करते हैं, ओबीसी के लिए, दलितों के लिए, तो वहां पर जो सबसे ज्यादा मारे जा रहे, काटे जा रहे, वैसे उनको जाति नहीं पूछी जा रही, वो कौन है? वो दलित समाज से है। और सवाल यह बनता है कि जो इस्लामिस्ट व्हाइट वॉशिंग है, जो बार बार हिंदू
नरसंहार की जाती है, इसके तो कई प्रमाण है ना। कश्मीर में आज तक ये लोग मानते जो 80 से 90 के दशक में हुआ, जब राजीव गांधी, इंदिरा गांधी जी की सरकार केंद्र में और फारूक अब्दुल्ला की सरकार राज्य में थी, वो इस्लामिस्ट जिहाद था। अब यहां पर असादी साहब पूछ रहे, एक बार पूछ लीजिए कि इस्लामिस्ट जिहाद मानते? मस्जिदों से आवाजें निकली थी ना कि रलीफ सलीफ गलीफ, मतलब महिलाओं को छोड़कर चले जाओ और अगर नहीं जाओगे तो फिर देखे क्या हर्ष होगा। यह हुआ ना। कश्मीर फाइल्स पर कौन हंस रहा था ठहाके लगा लगा कर विधानसभा में? अरविंद केजरीवाल। किसने कहा कि यह तो केवल एक माइग्रेशन हुआ और उनके नरसंहार को डिनाई किया गया? 26/11 तक को इन्होंने कहा कि यह जो हुआ था वो तो एक प्रतिक्रिया थी। भाई इन्होंने तो पुलवामा को जस्टिफाई करने का काम किया कि यह भारत ने करवाया, वहां पाकिस्तान ने जिहाद नहीं किया। तो मुझे लगता है जिनका लंबा इतिहास रहा है इस्लामिस्ट व्हाइट वॉशिंग का, और अभी क्या कहा जा रहा है कि देखिए मंदिरों के बाहर कुछ लोग खड़े हैं डिफेंड करने के लिए। डिफेंड किससे किया जा रहा है? 2 तस्वीरें फोटो ऑप में निकालकर इनके सो कॉल्ड फैक्ट चेकर बोल रहे हैं, ये फैक्ट चेकर की जो इनकी जमात है वो बोल रही है कि देखिए ये तो लोग बचाने आ रहे। अरे राहुल आनंदा का घर जला दिया। कौन है राहुल आनंदा? वही गायक जो इन तथाकथित स्टूडेंट्स के साथ उनके आंदोलन में खड़ा था। उसकी गलती क्या थी? इसका मतलब ये स्टूडेंट का आंदोलन नहीं था, ये एक समुदाय को टारगेट करने का आंदोलन था। और आखिरी बात, ये तो कहते हैं ना हिंदुओं के ऊपर अत्याचार भी होता है और हिंदू कोई कटघरे में खड़ा करते हैं। ये न्यूयॉर्क टाइम्स बड़ा कोट करते हैं अरविंद केजरीवाल और इनकी मंडली। हिंदूज इन बांग्लादेश फेस रिवेंज अटैक्स आफ्टर प्राइम मिनिस्टर एग्जिट। ये हिंदुओं ने किया क्या था कि रिवेंज अटैक हुआ उन पे? हिंदू होना ही इतना बड़ा गुनाह है उनके लिए कि उसके ऊपर रिवेंज अटैक किया जा रहा है। आज मैं चाहता हूं कि यहां पर सभी लोग इसको इस्लामिस्ट जिहाद कहे, पहले उससे शुरुआत हो और उसी से पता चल जाए। ठीक है हाजिर अंग्रेज, क्या हिंदुओं का दर्द कुछ लोगों को नजर नहीं आता? सिर्फ नजर आता है गाजा फिलिस्तीन। उसको लेकर आवाजें तो बिल्कुल पुरजोर तरीके से मुखर होकर निकलती हैं विरोध की। यहां पर नहीं, जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, बस इतना पर काफी है। देखिए प्रत्युष जी, ये जो मामला बार बार ये बताया जा रहा कि वो वहाँ पर मकान जलाए जा रहे, जो लिटिन दास का नाम बताया कि उसका मकान जलाया गया, वो लिटिन दास का मकान नहीं था। वहाँ की जो नेता थे, हसीना जो हमारी वहाँ की प्रधानमंत्री थी, उनके एक नेता थे जो उसमें कप्तान भी रहे हैं बांग्लादेश की टीम में, उनका मकान जलाया गया। कई दुकानें दिखाई गई तो सब मुसलमानों की दुकानें जलाई गई। ये फेक नैरेटिव जो फैलाया जा रहा, बीजेपी का IT सेल का मंदिर जलाया, मंदिर भी बता रहा हूं मैं, मंदिर भी आवामी लीग का यूथ लीडर का एक घर था। ये रहा उसका फैक्ट चेक, ये रहा उसका फैक्ट चेक, ये देख लीजिए आप, पढ़िए आप, देखिए समझ लीजिए। ये झूठी, मगर जब यहाँ के, अच्छा सुनिए सुनिए, जब यहाँ के माइनॉरिटीज के लोगों के साथ लिंचिंग की जाती है, जब यहाँ के माइनॉरिटी के साथ में उनके ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई होती है, जब उनके खिलाफ जो है उनका गया है, तो मुझे एक बात समझ में नहीं आती हाजिर अंग्रेज जी, बीच में हो सकता है कि सुनिए हाजिर अंग्रेज जी, हो सकता है कि 100 वीडियोस में से 2 या 3 वीडियोस पुराने हो या फेक हो सकता है, गुंजाइश है, लेकिन उसकी वजह से आप बाकी वीडियोस को, बाकी खबरों को आप नहीं कह सकते कि ऐसा नहीं हो रहा है। मैं क्या कह रहा हूं प्रत्युष जी, हम हिंसा का कंडेम करते हैं, और मगर जब हिंदुस्तान में अगर कोई जय फिलिस्तीन बोल देता है तो उसके खिलाफ FIR हो जाती है। मगर एक लोग हैं जो बाहर, आप उन माइनॉरिटी की फिक्र कर रहे हैं जो हमारे देश की माइनॉरिटी है, उनके हक और हकूक मारे जा रहे हैं, उस पर क्यों नहीं बोलती बीजेपी? जब बुलडोजर की कार्रवाई होती है मुसलमान पर, क्यों नहीं बोलते? ये सैयद भाई हमारे क्यों नहीं बोलते? बुलडोजर की कार्रवाई होती है, उनके खिलाफ उनको जेल में डाला जाता है अवैध तरीके से, और उनके जो है घरों, मकान, दुकान, प्लॉट, और आज हमारी मस्जिदों को छीनने की बात हो रही है, हमारी इस वक्त की संपत्तियों को छीनने की। ये क्या हो रहा है माइनॉरिटी के साथ? यहाँ की माइनॉरिटी की आवाज कौन बनेगा भाई? तुम्हें वहां की परवाह हो रही है तो भाई यहाँ के हिंदुस्तान के माइनॉरिटी की परवाह करिए ना, इनकी बात करिए। हाजिर अंग्रेज सवाल सुनने हमारे देश का, अरे सवाल सुन तो लीजिए पहले। मैंने कहा आप AIMIM के प्रवक्ता है, खुलकर कह दीजिए कि बांग्लादेश में हिंदू भाई बहनों पर हमला हो रहा है, बिल्कुल गलत है और पुरजोर तरीके से इसकी मुखालफत। बिल्कुल, मैं बार बार कह रहा हूं, हम इसे कंडेम करते हैं, इसकी मुखालफत करते हैं, हिंसा कहीं पर भी हो। अब हिंदुस्तान में क्या हो रहा, माइनॉरिटी को क्या टारगेट नहीं किया जा रहा? आप उनके बुलडोजर की कार्रवाई देख लीजिए, आप उनके एनकाउंटर की कार्रवाई देख लीजिए, आप उनके, अगर किसी पे कोई अपराध नहीं होता, खड़े होकर बात कर रहा है, मगर जय फिलिस्तीन बोल दिया। भाई हम तो बोलते रहेंगे जय फिलिस्तीन, भाई हम तो बोलेंगे जय फिलिस्तीन, हम तो बोलेंगे भाई जय फिलिस्तीन, भाई हम बोलते रहेंगे जय फिलिस्तीन। आज ये तथाकथित जो यहाँ के हिंदू संगठन है, जब वो यहाँ के माइनॉरिटी के लिए आवाज नहीं उठा रहे, आपको वहां के बांग्लादेश के
माइनॉरिटी की जय फिलिस्तीन को लेकर, जय फिलिस्तीन नारे को लेकर आपकी आवाज कितनी मुखर है? भारत बनाइए, जय फिलिस्तीन को लेकर आपकी आवाज कितनी मुखर है? ये मुखरता बांग्लादेश में हिंदू भाई बहनों पर हो रहे अत्याचार पर ये मुखरता दिखाई देती है। आप भारतीय सेना को भेजिए। रंगरेज जी, मैंने आपके बीच बांग्लादेश को, मैंने आपके बीच में एक भी शब्द नहीं बिल्कुल बोला। और मैं आप ही, मैं सैयद भाई, मैं आपके बीच में एक भी अल्फाज नहीं बोलूंगा। आपने भी बोला, मैं भी आपका सम्मान करता हूं, आपके बीच में नहीं बोलूंगा। मुझे लगता है हर एक व्यक्ति अपनी अपनी बारे में बात रखे। आपने एक बात रखी कि कई सारी घटनाएं फेक थी, फेक नैरेटिव बनाया जा रहा है, आपने ये कहा। ITSL, बीजेपी। 3 सवाल है स्पेसिफिक इसी से। कश्मीर फेक था क्या? शशि थरूर ने भी माना कि हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, और कनाडा के लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने भी ट्वीट किया कि हिंदुओं पर यह अत्याचार हो रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बांग्लादेश की मीडिया गलत है और ये आपका जो LKFC का मतलब लुटियंस का फैक्ट चेकर, कोई और नाम मतलब निकाले LKFC का, समझ रहे? तो LKFC जो कह रहा है वो सच है, बांग्लादेश की मीडिया झूठी, शशि थरूर झूठा, कश्मीर में तो कुछ हुआ ही नहीं ना, 7 बार जेनोसाइड नहीं हुआ मुसलमानों का, आपकी बात हो गई, हिंदुओं का। सैयद भाई बात हो गई, कश्मीर में कुछ पहले इसका कश्मीर में जवाब दे रहा हूं सैयद भाई, कश्मीर मैं जवाब दे रहा हूं। कश्मीर में हिंदुओं का, यहाँ के माइनॉरिटी की परवाह नहीं है भाई, यहाँ के माइनॉरिटी की परवाह। कश्मीर कहाँ के लोग हैं? कश्मीरी पंडित कहाँ के थे? आपने मुसलमानों के कश्मीरी पंडित कहाँ के हैं? आप जो जितने दंगे हुए उनमें मुसलमानों के खिलाफ क्या हुआ? कितने मुसलमान दंगे कब हुए? देश में ये हाशिमपुरा, दिल्ली, ये सब दंगे हुए? ये सब कांग्रेस के जमाने आपने एनकाउंटर की कार्रवाई से खत्म कर दिया। उनकी बात तो नहीं आप उठाते। जब कोई मुसलमान होता है, सुनिए, जब आप मुसलमान पर कोई कार्रवाई होती है तो आप जो है बनकर आ जाते हैं कि भाई बहुत अच्छी कार्रवाई हो रही है। आप यहाँ के माइनॉरिटी की बात करिए, सीखना मुझे भी आता है, आप उनको दे दीजिए ना सीए के तहत, उनकी नागरिकता दे दीजिए, बुला लीजिए सबको, मैं आपसे सम्मान, बुला लीजिए ना, सुन लीजिए, बांग्लादेश से सबको तो आप रिपोर्ट करा लीजिए, मत कीजिए, पर सुन लीजिए मेरी बात, सुनिए, मैं लॉजिकली रिपोर्ट कर लीजिए। आप बड़ी मोहब्बत कर रहे हैं यहाँ के लोगों से, हमसे मोहब्बत नहीं कर रहे। भाजपा यहाँ के मुसलमानों से मोहब्बत नहीं करती रंगरेज जी, मगर वो कहां से मोहब्बत करेगी? रिक्वेस्ट वो जैन समाज से मोहब्बत करेगी, रंगरेज जी बौद्ध धर्म से करेगी, वो सिख धर्म से करेगी, मुसलमानों से नफरत, बीजेपी मुसलमानों से नफरत भाई मुसलमानों से नफरत। एक सेकंड मैं कोशिश कर रहा हूं कॉन्वर्जेशन की। रंगरेज जी, मैं फिर से आपसे प्रयास करता हूं कॉन्वर्जेशन की, और बीच में मत बोलिए, 10 सेकंड से बोलूंगा। मैं नहीं बोलूंगा, 10 सेकंड केवल। जो आपने दंगे गिनवाए मुसलमानों के खिलाफ जो हुए अत्याचार, वो सब कांग्रेस के जमाने में, हाशिमपुरा, भागलपुर, मीरठ, मलियाना, नेली, सब जानते हैं आप। मैं आपसे दूसरा सुन लीजिए सर प्लीज, 2013 में मुजफ्फरनगर में कांग्रेस ही थी, आप साथ में थे उनके। सुन लीजिए, पूरी बात सुनिए। मैं आपसे स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूं, कश्मीर में हिंदुओं का नरसंहार हुआ, हाँ या ना? गलत है, हम कह रहे हैं अगर कहीं पर भी हुआ या नहीं हुआ? मैं कह रहा हूं हिंदुस्तान में हुआ या नहीं, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी होता है, हम अरविंद केजरीवाल कहते हैं वो भी फेक है, मुसलमानों, अरविंद केजरीवाल उसको भी फेक कहते हैं। अरे सैयद भाई, अरविंद केजरीवाल हंसे के नहीं? भाई आप बताइए, आप यहाँ के मुसलमानों से नफरत करते हैं, मोहब्बत करते हैं? पर हिंदुओं के अधिकार की बात करना, यहाँ के मुसलमानों से नफरत कैसे हुई? आप यहाँ के मुसलमानों से मोहब्बत करते हैं, नफरत करते हैं, बता दीजिए। कश्मीर में हिंदू काटा जाए, बांग्लादेश में हिंदू काटा जाए, कश्मीरी पंडितों के लिए क्या किया? आज भी वहां पर टारगेट हो रहे हैं, आज भी हमारे सेना के लोग मारे जा रहे हैं। आपने धीरे, मैं बाकी मेहमानों का विरोध कर रहा हूं, बाकी मेहमानों का विरोध कर रहा हूं। अरे आपकी गलत नीतियों की वजह से हो रहा है, एक सेकंड, गलत नीतियों की वजह से हो रहा है। हमारे सैनिक मरता है तो हमारे लिए बड़ा दुख का होता है मंजर। क्या बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार नहीं हो रहा है? जो खबरें आ रही हैं वो सब फेक नैरेटिव है। बिल्कुल है भाई, देख लीजिए, AIMIM के प्रवक्ता कह रहे हैं फेक नैरेटिव है, कुछ नहीं हो रहा हिंदुओं के खिलाफ। देखिए बहुत सीधी बात आपको, हाँ, कि जिस तरीके के बांग्लादेश के हालात हैं, हम ये पूछना चाहते हैं कि जब विपक्ष की एक मीटिंग साथ में आपने सर्वदलीय बनाई और आपको पूरा का पूरा पावर में दिया गया कि बांग्लादेश से संबंध के साथ साथ वहां के अल्पसंख्यक यानी हिंदू समाज से लेकर सभी की रक्षा सुरक्षा के विषय में प्रधानमंत्री जी फैसला लें। प्रधानमंत्री जो अभी बने हैं अंतरिम सरकार के, उनको तो बधाई दी, और उस समय इनके विदेश मंत्री और इन्होंने स्वयं इस बात को माना कि वहां पर कुछ नहीं हो रहा, वहां सब शांति है। और एक लाइन उसमें अपील कर दी गई कि नए प्रधानमंत्री की अपील है कि वहां पर शांति व्यवस्था कायम करें और अल्पसंख्यकों की हित की रक्षा करें। ऐसे की रक्षा होती है क्या? ऐसे कदम उठाए जाते हैं क्या? हिंदुओं के खैरख्वाह बनते हैं, हिंदू वहां अगर मारे जा रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? कौन सी डिप्लोमेसी है, कौन सी कूटनीति कर रहे हैं, कौन
भारतीय सेना से वार्ता आपने की, एक वाक्य, बॉर्डर के कोई वार्ता की ओके, नहीं की। ठीक है, ठीक है, जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। केवल एक वाक्य में जवाब। पवन खेड़ा बोलते हैं कि यहां पर हिंदू राष्ट्र चाहने वाले वहां पर सेक्युलर बांग्लादेश चाह रहे हैं, अब क्यों बोल रहे हो? अब मुझे बता दो, आप तो बोलते ना अयोध्या जीत लिए, हिंदुओं का समर्थन हमारे साथ है, पवन खेड़ा को कब निकाले? हमने तो दो टूक बोला, कार्रवाई की, कठिन स्टेप्स उठाए, सीए कानून बनाया, आपने सीए का विरोध किया, अब पवन खेड़ा पर बोलो। और ये ऑल आइज ऑन गाजा पर ट्वीट करने वाली समाजवादी पार्टी, एक ट्वीट नहीं, आपसे कार्रवाई तो दूर की बात है, एक ट्वीट नहीं आपके मुंह से, एक ट्वीट नहीं निकला, एक ट्वीट नहीं निकला, अखिलेश जी की तरफ से एक ट्वीट नहीं निकला। शर्मनाक बात है भाई, वो जय श्री कृष्ण चिल्ला रहे हैं वहां पर, और आप लोगों ने एक नहीं सुनी। अरे आपने तो 12 साल के बच्चे के बलात्कारी मोहित खान को बचाया, ये मोहित खान को बचाने में लगे थे। 12 साल की निशाद बच्ची नहीं, इनको मोहित खान पसंद है, इनको इस्लामिक आतंकी पसंद है। जब मुर्तुजा आया गोरखपुर पीठ पर हमला करने के लिए, तो इनको मुर्तुजा को बचाना था, इन्होंने आतंकवादियों को छोड़ा तो हाईकोर्ट ने रोक लगाई। मैनिफेस्टो में लिखा कि आतंकवादी मुसलमान होगा तो छोड़ देंगे, ये समाजवादी पार्टी है। कपिल श्रीवास्तव जी, कम से कम एक बार बोल दीजिए, एक बार बोल दीजिए कि जो हो रहा है इस्लामिक जिहाद है, बोले एक बार। इनको चुनौती दे तो इस्लामिक जिहाद बोलकर दिखाओ, इस्लामिक जिहाद बोलकर दिखाओ। ठीक है, मैं सादी जी हिंदू टेरर बोलते हैं ना, हिंदू टेरर बोलते हैं ना, ये इस्लामिक जिहाद बोलकर दिखाए। ये लगातार बीच में बोलेंगे ताकि सच की बात ना है। हिंदू टेरर कहने वाली मंडली एक बार इस्लामिक जिहाद बोले। हिंदुओं की रक्षा क्यों नहीं कर पा रहे हो? अच्छा, इस्तीफा दे सीए बना तो विरोध किसने किया इसका? हिंदुओं की रक्षा की बात कर रही है, मतलब इनको कोई शर्म आती है कि नहीं आती है भाई? शर्म बेच रखी है क्या किसी मंडी में? किसी मंडी में शर्म बेच रखी है आपने? मोहित खान के साथ खड़े रहने वाले, सीए का विरोध करने वाले हमें बता रहे, अरे शर्म करो कपिल। असादी जी आवाज आ रही है ना? असादी जी आवाज आ रही है ना? क्या बांग्लादेश में हिंदुओं पर कोई अत्याचार नहीं हो रहा? बांग्लादेश में हिंदुओं पर कोई अत्याचार नहीं हो रहा? देखिए, वहां 2 पार्टियां थी, घर नहीं जलाए जा रहे, दुकानें नहीं तोड़ी जा रही है, मंदिरों को तहस नहस नहीं किया जा रहा है। पहले मेरी बात सुन लीजिए। हाँ, बांग्लादेश में शेख हसीना की पार्टी में हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, और ये पार्टी विरोध है। अब ना कहिए हिंदुओं का नरसंहार, पार्टी विरोध, ये कहना गलत है। ये पार्टी विरोध में हिंदुओं का क्या कसूर? मैं आपके हाँ, मंदिरों को क्यों तोड़ा जा रहा है? पार्टी से विरोध था, पार्टी के खिलाफ आप प्रदर्शन करते हैं, हिंदुओं के घर क्यों तोड़े जा रहे हैं? ये मुझे समझा दीजिए सादी जी। हमला हो रहा है, हम इसकी निंदा करते हैं। मैं 4 दिन से चिल्ला रहा हूं आपके टीवी चैनल पर आन के, वहां जो हो रहा है गलत हो रहा है, उसको रोका जाए। आपने तो ये भी कहा असादी साहब, आप ही ने कहा था ना कि जब हमने सवाल पूछा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार कब रुकेंगे, तो आपने कहा था शेख हसीना को हिंदुस्तान क्यों बुलाया? आप ही ने कहा था ना, आप ही ने कहा था ना। आज भी कायम हूं मैं उस बात पर, ये लीजिए, आज भी कायम हूं मैं। ये लीजिए, आप डिप्लोमेसी आचार्य विक्रमादित्य जी, इनसे हमने पूछा था कि कब रुकेंगे अत्याचार, कहते हैं शेख हसीना को यहाँ क्यों बुलाया, क्यों शरण दी? खालिदा जिया का एक मंत्री है, मंत्री ने आज बोला है टीवी के ऊपर आकर कि क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर जिस प्रकार से शेख हसीना को वहां शरण दी गई है, इन्हीं के साथ साथ मिले वो बयान है, वहीं से सीख के आ रहे हैं कि जब तक खालिदा शेख हसीना को हिंदुस्तान में रखोगे तब तक हिंदू मारते रहेंगे। यही भाव चल रहा है। मुझे बताइए, बड़ी विचित्र बात है, पूरे विश्व में आजकल ह्यूमन राइट का बोलने वाले जो लोग होते हैं, एक्टिविस्ट लोग होते हैं, छाती पीटते रहते हैं छोटी छोटी बात पर। एक कुत्ता, एक जानवर यदि कोई बांधकर खींचना शुरू कर दे तब तो छाती पीटना शुरू कर जाते हैं। अरे आदमी को बांधकर मोटरसाइकिल पर, लड़कियों को निर्वस्त्र कर वहां जो स्थिति हो रही है, सोचे मिलकर किस प्रकार से उनके यौनांगों को जो हाल किया जा रहा है, जो वीडियो आ रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहे क्या? ह्यूमन राइट वाले जो लोग हैं, जो एक्टिविस्ट लोग हैं, क्या उनकी आंखें बंद हो गई या वो जिहाद के नाम पर आज चुप होकर बैठे? मुझे बताइए क्या स्थिति है, क्या स्थिति है जिस प्रकार से फिलिस्तीन के साथ में बैठकर झंडा लेकर लहराते हुए पूरे भारत में, पूरे विश्व में जगह जगह लोग बैठे हुए थे, और हमने वहां कोई ऐसी फोटो देखी? मुझे बताइए, कोई ऐसी फोटो देखी कि औरत को नंगा करके किस प्रकार की स्थिति वहां मचाई गई? वो कौन कर रहा था? वो फिलिस्तीन वाले लोग कर रहे थे, जिस प्रकार की इजराइल की औरतों के साथ आज जो बांग्लादेश में हो रहा है, हिंदू औरतों के साथ कौन कर रहा है? तो मुझे बताइए, क्यों नहीं कहते इसको इस्लामिक आतंकवाद? क्यों नहीं कहा जाता? क्यों नहीं कहा जाता इस्लामिक आतंकवाद? नहीं हो रहा क्या इस्लामिक आतंकवाद? हिंदुओं की नरबली नहीं दी जा रही वहां पर, हिंदुओं के साथ जिस प्रकार का जघन्य अपराध किया जा रहा है,
एक के बाद कितने वीडियो वहां वीडियो में देख के देखिए कृष्ण मंदिर को कैसे ध्वंस कर दिया गया, मूर्ति तोड़ दी गई, जगन्नाथ जी की मूर्ति किस प्रकार से उठा के फेंक दी गई, और कह रहे आरक्षण के ऊपर आंदोलन। अरे काहे का आरक्षण के ऊपर आंदोलन भाई? ये सारा का सारा हिंदुओं को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। आज वहां पर 1,30,00,000 हिंदू है, मैं कहता हूं उनको इकट्ठा मैं कर्नल टिक्कू का भी रुख करूंगा। कर्नल टिक्कू जी, क्या बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर भी सेलेक्टिव अप्रोच है क्या? प्रत्युष जी, पहले तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं, पूरी हिस्ट्री में देख लीजिए, मुद्दा कोई भी हो, किसी भी इस्लामिक राष्ट्र में कोई भी मुद्दा हो, बांग्लादेश में रिजर्वेशन का मुद्दा है, रिवोल्यूशन आ गया लेकिन हिंदू टारगेट बन गया। कश्मीर के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के बरखिलाफ मुहिम चल रही थी, टारगेट हिंदू बन गया। अब बामियान बुद्धा इसलिए तोड़ा गया क्योंकि वहाँ तालिबान आ गए, वो चिन्ह भी उनको मंजूर नहीं है। तो ये जितने भी तत्व हैं, रेडिकल इस्लामिस्ट हैं, इनको जब भी मौका मिले ये काफिरों के बरखिलाफ इनको काम करना है और उनको भगाना है, उनको मारना है, उनको कन्वर्ट करना है। ये इनकी हिस्ट्री रही है, ये कुछ भी बोले। अभी जहाँ तक ताल्लुक है कि हमारे देश में कांग्रेस या बाकी जितने भी लोग हैं वो क्यों नहीं बोल रहे हैं, अरे कैसे बोलेंगे? उनका तो वोट बैंक खत्म हो जाएगा, उनकी तो पूरी पॉलिटिक्स इसी पर निर्भर है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं, मुझे एक्चुअली बहुत दुख हो रहा है इस बात से कि यहाँ के लोग बीजेपी को हिंदुवादी पार्टी कह रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई हिंदुवादी पार्टी है। अभी पिछली बार जब असेंबली इलेक्शन हुआ तो ये कह, चुप करो और भैया चुप करो, आप मुझे बोलने दो, मैंने नहीं बोला जब आप बोल रहे थे। जहां तक बीजेपी का ताल्लुक है, उन्होंने क्या किया कश्मीरी पंडितों को वापस कश्मीर ले जाने के लिए? जब वेस्ट बंगाल में हिंदुओं की हत्या की गई इलेक्शन के बाद, बीजेपी ने क्या किया वहां पर? हिंदुओं को खुद संगठित होना पड़ेगा, हिंदुओं को खुद जैसे हो रहे हैं, जैसे विदेश में हिंदू संगठित हो रहे हैं इस्लामिक आतंकवाद के बरखिलाफ, उनके रेडिकलिज्म के बरखिलाफ, हिंदुओं को खुद होना पड़ेगा ऐसे, नहीं तो कोई सरकार इनको बचा नहीं पाएगी, कोई भी सरकार नहीं बचा। जहां तक मोहम्मद यूनुस का ताल्लुक है, या कोई भी वहां आप हिंदू मुस्लिम करने बैठ जाते हो नेशनल टीवी चैनलों पर। उसको हम कह रहे हैं पहले दिन से अगर वो नहीं करेगा, अगर वो इन तत्वों पर कंट्रोल करेगा तो उसको हटा देंगे। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, ये ऐसी समस्या हल नहीं होती हमारे बैठ जाते हैं और वो दवाई देने लगते हैं। अरे हम बात ये बहुत बड़ी समस्या है और ये समस्या इस हद तक बांग्लादेश में नहीं, मुझे उनको भी वहां से भगा दिया जाता। आप खुद ही मैं बाकी मेहमानों का रुख करूं, मैं आ रहा हूं संगीत रागी जी आपके पास, लेकिन उससे पहले शहजाद पूनावाला, कश्मीरी पंडितों के साथ जो कुछ भी हुआ उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक नेता, उनकी तरफ से एक बात कही गई थी कि उस वक्त कश्मीरी पंडितों ने अपनी मर्जी से कश्मीर को छोड़ा था। तो बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर टॉर्चर किया जा रहा है उनकी मर्जी से किया जा रहा है क्या? देखिए, अभी भी यही चीज कही जा रही है कि ये पॉलिटिकल मामला है। अरे पॉलिटिकल मामला है तो राहुल आनंद जो स्टूडेंट्स के साथ खड़ा था, उनके मूवमेंट के साथ खड़ा था, उसका घर क्यों जला दिया भाई? और देखिए, हर बार यही टेम्पलेट अपनाया जाता है, इस्लामिस्ट अटैक को दूसरा रंग दिया जाता है और फिर वॉट अबाउटरी की जाती है। मैं केवल एक ही चीज पूछना चाहता हूं आज, अरे सुन लीजिए ना भाई साहब, आशादी जी, आप बिना मतलब के क्या बांग्लादेश में जो जला रहे हिंदुओं के घर आपके भाई है क्या? आपके भाई है क्या? आपके सगे वाले? आप क्यों डिफेंड कर रहे हो? आप क्यों डिफेंड कर रहे हो भाई? आप क्यों डिफेंड कर रहे हो उनको? वो जलाने वाले आपके बंधु है क्या? आपका कोई रिश्ता है क्या? क्या रिश्ता है आपका उनके साथ? उन जिहादियों के साथ आपका क्या रिश्ता है? बताइए क्या रिश्ता है आसादी जी आपका उन बांग्लादेश के जिहादियों के साथ? क्या रिश्ता है? जहां पर बहुत सारे लोग खड़े, कोई नहीं बोल रहा, केवल आप बोल रहे हैं। और ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कॉमन कॉज है। इनका एजेंडा ये नहीं है कि अवामी लीग को टारगेट किया जाए, इनका एजेंडा काफिरों को टारगेट करना है। पहले सुन लीजिए फिर काउंटर कीजिएगा। पहले सुन तो लीजिए, पहले सुन तो लीजिए, सुन लीजिए पहले। आसादी साहब, यदि आपके पास थोड़ी सी भी सेंस हो, सुनिए, राहुल आनंद हिंदू उनके साथ खड़ा था जो इन्होंने मूवमेंट चलाया, उसका घर जाकर फूंक दिया। इसका मतलब उनकी समस्या पॉलिटिकल नहीं, उनकी समस्या यह है कि एक काफिर यहां पर कैसे हैं
और वो चाहे हिंदू उनके साथ खड़ा रहे या उनके खिलाफ खड़ा रहे, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। और देखिए बार बार पॉलिटिकल कहकर जो जड़ है इस समस्या की उसको नहीं बता रहे हैं। क्या ये इस्लामिक जिहाद नहीं है? एक बार पूछ लीजिए, यहां पर खड़े हैं, उसको इस्लामिक जिहाद जब तक नहीं बोलेंगे, जब तक प्रॉब्लम को नहीं आइडेंटिफाई करेंगे, तब तक प्रॉब्लम से नहीं लिया जा सकता। हाजिर अंग्रेज, इस्लामिक जिहाद, हिंदू टेरर, ये दो शब्द बहुत ज्यादा चलते हैं। मुझे बताइए कि आपके पैमाने पर ये क्या है? एक मिनट प्रत्युष, बांग्लादेश में कौन है? ये हिंदू टेरर है? मैं आपको सारा बताता हूं। आप कंडेम करते हैं इसको? पहले आप बताइए इस्लामिक जिहाद है या नहीं है? ये कंडेम करते हैं? अरे भाई उनकी गिरफ्तारी हुई है, योगी की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब मुझे बताओ, भाई ये क्या तरीका है डिबेट का? उनको बांग्लादेश क्या तरीका है डिबेट का? मारेंगे आपके नेता, अरे भाई, और आप उसे कंडेम भी नहीं करेंगे। आपने एक ट्वीट किया इस पर, अरे गिरफ्तार करवा दिया। ट्वीट करना है, गिरफ्तार करवाना है? आप बताइए, ट्वीट करना है, गिरफ्तार करवाना है? सोचिए। अच्छा प्रत्युष जी मुसलमान होता है, मैं जवाब दे देता हूं। भाई की जो है जवाब दे जाते हैं, अरे भाई बड़ा जुल्म कर दिया मुसलमानों ने, अरे भाई बड़ा जुल्म कर दिया। जब मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है आप तो बोलिए, तो मुंह में कहीं जम गई क्या आपके? बोलिए ना, जवाब देता हूं। अरे बोलिए भाई, जवाब दे रहा हूं, कार्रवाई हो रही है मुसलमानों पे, जहां आपकी सरकार है वहां क्यों हो रहा है? सीखना चाहते हैं कि डिबेट चाहते हैं, सीखना चाहते हैं? बताइए, सुनेंगे जवाब? हाँ बताइए, बताना मेरे को ये बात। जहां पे ये घटना हुई उत्तर प्रदेश में, वहां पर भाजपा की सरकार है ना, भाजपा की पुलिस है ना, भाजपा की सरकार। अरे सुनिए ना भाई, कान खोलकर, कहा इतना बीच में बोलते रहते हैं। जहां सरकार है वहां पर कार्रवाई हुई। अब मुझे बताइए कि इस्लाम के नाम पर जो जिहाद किया जा रहा है उसको कब करने देंगे? आप तो मुसलमानों के नाम पे पार्टी चला रहे हैं क्या? अरे हिंदुस्तान में हो रहा है क्या? अच्छा, तो यहाँ होगा, हम कंडेम कर रहे हैं। कश्मीर में हुआ, कश्मीर में हमने कंडेम किया ना, हमने कंडेम किया ना। कश्मीर में कंडेम किया। आप बोलिए गलत हो रहा है मुसलमानों के कश्मीर में बोलिए किया। सुनिए सयाद भाई, आज बोल दीजिए। अच्छा सयाद भाई आज बोल दीजिए, बोल दीजिए मेरे भाई, प्लीज यार, प्लीज सयाद भाई, प्लीज बोलिए। मुसलमानों के साथ यहाँ पर जो गलत हो रहा है उसको मैं कंडेम करता हूं। सुनेंगे तब तो बोलूंगा। मैं अपनी सरकार को बोलूंगा कि गलत हो रहा है, तो बोलूंगा। मैं रुकूंगा, सुनेंगे तब तो बोलूंगा। बात करूंगा। चाहते हैं कि क्रॉस क्वेश्चन करना चाहते हैं? सुनिए, 7 बार कश्मीरी हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ, वो किसके नाम पे हुआ? किसकी सरकार थी? कांग्रेस की। कांग्रेस की थी, दोषी है उन्हें फिर। अच्छा, आप नहीं बोलेंगे? अरे हम तो कह रहे हैं मुसलमानों के नाम पर पार्टी चला रहे हैं, पर नहीं बोलेंगे। पर भी हिंसा होती है, हम कंडेम कर रहे हैं। हिंसा वो नरसंहार को हिंसा बोल रहे हो? अब एक किसी का घर तोड़ा गया, उसकी गिरफ्तार हुई इसके लिए कपड़े फाड़ रहे हैं, और वहां पर 7 बार जेनोसाइड हुआ, इस्लामिक जिहाद के नाम पर हुआ। शरीफ गली बोला संगीत रागी जी, संगीत रागी जी, एक सेकंड, मैं संगीत रागी जी का रुक कर रहा हूं। संगीत रागी जी, काफी देर से आप इस बहस को सुन रहे हैं। मतलब इसे यह कहा जा रहा है कि ये गुस्सा, ये हिंसा, ये तो पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ था। लेकिन इस सवाल का जवाब कईयों के पास नहीं है कि फिर इसमें हिंदू कहां से बीच में आ गया, उनको क्यों मारा पीटा जा रहा है और क्यों घसीटा जा रहा है। यहां पर जो सजाद पूनावाला ने जो कहा कि भाई अगर आपको कंडेम करना है तो खुलकर कहिए ना, इस्लामिक जिहाद अगर आपके मुंह से हिंदू टेरर निकलता है तो बांग्लादेश में क्या हो रहा है? संगीत रागी। प्रत्युष, यदि ये पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ हिंसा थी तो फिर इस्कॉन का मंदिर और ऐसे कई मंदिर उसके चपेट में क्यों आ गए? मंदिरों को क्यों तोड़ा गया? जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर की मूर्ति क्यों तोड़ी गई? जैसे इस्लामिक आक्रांता इस देश में आए और जब सारे मंदिरों को ध्वस्त किया, वहां मूर्तियों को तोड़ा गया, तो उसके बारे में इस देश का बौद्धिक वर्ग कहता है मंदिर में बहुत संपदा होता थे। अरे ठीक है, संपदा में तो उनका मुकुट निकाल लेते, उनका जो गहने हैं वो निकाल लेते, तो मूर्तियों को तोड़ने का मतलब क्या है? देखिए, इस्लाम के लिए हिंदू काफिर है और पूरी दुनिया को इस्लामाइज करना उनका एक धार्मिक मैंडेट है। और इसलिए दारुल हरब और दारुल इस्लाम का कॉन्सेप्ट जिसको जानता है उसको बहुत अच्छे, ये सारे मुसलमान पैनल आकर के आपको जस्टिफाई करेंगे कि इसका मीनिंग ये नहीं होता है, वो नहीं होता है। लेकिन जो सच्चाई यही है कि 1400 साल के इतिहास में इस्लाम की जो यात्रा आई है वो खून से सना हुआ है, और भारत के अंदर तो था ही, पूरी दुनिया के लिए यही है। और जहां जहां इस्लामिक समाज है वहां पर कहीं आप कहाँ खून दी हुई है? बात करते हैं, एक और बात जिक्र कर रहा हूं, यदि इससे आपको निपटना है
तो आपको एक के बदले 10 मारने की आप में क्षमता कहाँ होनी लिखी हुई है? चाहिए। यदि कहाँ लिखा हुआ है? लेकिन संगीत रागी जी क्या हिंसा का जवाब हिंसा से दिया जाएगा? लड़ना है, हिंसा का जवाब क्या हिंसा से दिया क्षमता जाएगा? होनी चाहिए कि आप एक के बदले 10 मारने की क्षमता रखिए, जो इजराइल कर रहा है। इजराइल जो कर रहा है वैसे ही यदि करने की क्षमता है तो आप करेंगे, आप नहीं तो समर्थन आप करते हैं उसका, इसलिए ये तुम्हारा चेहरा बेनकाब होता है। तुम इजराइल का साथ देते हो, आप इजराइल का साथ देते हो, आप इजरायली हो। हाँ, मैं तो इजराइल के साथ देता हूँ क्योंकि वो टेररिस्टों इस्लामिक जिहाद से लड़ रहा है। क्या लड़ रहा है? हिंदुस्तान क्या बोल रहा है? और पाकिस्तान यही बात अगर मैं बोल देता तो ये तो अभी तो यहाँ पे इस पे बड़ी चर्चा हो जाती। अभी सारे लोग जो है मेरे खिलाफ FIR की बात करते, मेरे को जेल में डालने की बात करते। एक व्यक्ति कह रहा है एक मारो 10 मार दो, बताओ प्रॉब्लम कर लो। अरे भैया ऐसे लोगों को आप क्यों दे रहे हैं स्पेस? आप ऐसे लोगों को स्पेस क्यों दे रहे हैं? पहले सुन तो लीजिए, नफरत में ही पहले सुन तो लीजिए उनसे उन्होंने पूरा बोला क्या? हिंदू भाइयों को उकसाने का काम करते हैं ये लोग। संगीत रागी जी, संगीत रागी जी, संगीत रागी जी लूट लें, एक सेकंड। इस तरीके का पूरा कहते हैं मैं प्रोफेसर हूँ। जिस प्रकार हाजिर अंग्रेजी एक सेकंड बोलिए और माफी मंगवाइए ना, वो डिबेट में नहीं करता, बोलिए और माफी मंगवाइए। उन्होंने क्या बोला पहले पूरा सुनिए। संगीत रागी जरा आप जिस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे थे एक बार फिर से दोहराइए, हाजिर अंग्रेजी समझ में नहीं आया। यदि आपको इस इस्लामिक जिहाद से लड़ना है हाँ तो आपको उसमें प्रतिकार करने की क्षमता होनी चाहिए। आप शास्त्रार्थ की भाषा से ये नहीं समझने वाले हैं। दुनिया जिहादियों की क्या कर रहा है उनका मतलब दावत लगानी है क्या? वो इजराइल और हमास की बात कर रहे हैं साहब। मैं ऑब्जेक्शन लेता हूं कि जिहादियों के लिए दावत करवाना चाहता हूं। ये जिहादियों का चैनल पे बैठे आप लोगों को बिठाते हैं, आप ऐसे लोगों को बिठाते हैं खुलेआम मारने की बात करते हो। कैसी बात कर रहे हैं? नहीं ऐसे लोगों के लिए मेरे पास शब्दों की मर्यादा रखिए, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बदतमीजी नहीं, किसी के लिए कोई पर्सनल कमेंट नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कह रहा हूं यहाँ पर बैठे हुए जिहादी और मुसलमानों को एक मान रहे हैं। जिहादी और मुसलमान एक है, ये मुझे बताइए ये बात। क्या जिहादी और मुसलमान एक है या अलग अलग है? अरे जिहादी मुसलमान जो जिहाद कर रहा है वो मुसलमान जिहादी है, ये खुद ही माना जा रहा है। मुझे बताइए इजराइल के अंदर घुसे, फिलिस्तीनी घुसे, उन्होंने क्या किया? खुलेआम लोग जो वहां पर पार्टी कर रहे थे। गुलाम सरवर साहब काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, मैं गुलाम सरवर का रुख कर रहा हूं। गुलाम सरवर जी को रखिएगा। गुलाम सरवर जी अब ये बताइए कि हमारे पड़ोस में हमने तख्ता पलट भी देखा और वहां अरे एक काम कीजिए सुनिए। अरे हाजिर अंग्रेजी तैयार रहिए इस बयान पर। सवाल पूछने दीजिए मुझे, या तो फिर आप ही आ जाइए, आप ही एंकरिंग कर लीजिए। नहीं आप आ जाइए एक सेकंड। गुलाम सरवर जी मेरा सवाल गुलाम सरवर जी अरे एक सेकंड, अरे सुनिए हमारा स्तंभ अपनी जगह खड़ा है, प्रत्युष जी एक बार मैं गुलाम सरवर के पास जा रहा हूं। हाँ एक सेकंड हाजिर अंग्रेज बाकी मेहमान थे, मैं उनका रुक कर रहा हूं। 10 सेकंड लूंगा, केवल 10 सेकंड। हाजी साहब ने एक कमेंट पे 10 सेकंड, केवल 10 सेकंड। प्रसादी जी को तो आप रहने ही दीजिए, उनको समझ में कुछ और आता है। हाजी साहब ने अरे भाई सुन लीजिए 10 सेकंड। हाजी साहब ने अभी एक आपत्ति दर्ज की, मैं इनसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, सारे जिहादी मुसलमान हैं? और दूसरी बात यह है कि सुन लीजिए अच्छा, और जब आपके सांसद ने सर तन से जुदा के नारे लगाए तो आपने कितनी FIR करवाई? आपके सांसद ने बोला कि चौराहे पे लटका दो, MIM के सांसद ने कहा, कितनी FIR करवाई? आप वकालत कर रहे हो उनको कि वायलेंस ये सर तन से जुदा करने के लिए आ जाते सड़कों पे, उनको पहले कंडेम करो। देखिए मैं कि नहीं गुलाम नहीं, वो बोलते क्या बोलते पता है? सुन तो लीजिए, वो बोलते हैं कि रसूल के अपमान की एक ही सजा कंडेम करो, अन्यथा संगीत रागी को और जी न्यूज़ को धमकी देने की यहाँ पर कोशिश नहीं करेगा। यहाँ
पर अगर कोई संगीत रागी, कोई विक्रमादित्य बोलेगा तो उसमें एफआईआर होगी क्या? ये बताइए, एफआईआर होगी इस देश में? हाँ, विक्रमादित्य और संगीत रागी के बोलने पे, कम्युनिटी के खिलाफ बात करता है, जिहादियों के खिलाफ बोलने में एफआईआर होने लगेगी क्या? जो सरकार है जिहादियों को क्या दावत लगाए करती? ऐसे जिहादियों को क्या दावत खिलाऊं मैं? आप ऐसे लोगों को जिहादियों के साथ में बोल रहे हैं। आप हिंसा फैलाइए। सारे जिहादियों के पक्ष में बोल रहे हैं। 10 सेकंड में दे रहा हूं संगीत रागी जी। इनका ये कहना है हाजिर अंग्रेज का कि आपने सारे मुसलमानों को जिहादी कह दिया, आपने एक के बदले 10 को मारने की बात कह दी। ये खुद जिहादी है, ये खुद आतंकी है, मैं तो कह रहा हूं। संगीत रागी जी, संगीत रागी खुद जिहादी आतंकी है। इनका भी इलाज होना चाहिए, इनका भी इलाज होना चाहिए संविधान के अनुसार, इनका भी इलाज होना चाहिए। मैं आपको बार-बार कह रहा हूं, हाजिर अंग्रेज में बार-बार कह रहा हूं, शब्दों का चयन, गंभीर मुद्दों पर हम यहां पर बहस करते हैं। आप किसी को आतंकी नहीं कर सकते। सुनिए, पहले बहस करना सीख लीजिए, पहले बहस करना सीख लीजिए। ठीक है, चलिए। तो मॉडरेट नहीं कर सकते संगीत रागी, डिबेट को मॉडरेट नहीं कर सकते। संगीत रागी बोल भी नहीं पा रहा है बीच में आकर के। संगीत रागी, क्या तरीका है? संगीत रागी, मैंने कहा कि ये जिहाद करने वाले बांग्लादेश के अंदर आप इनसे ऐसे नहीं निपट सकते। यदि आप जैसे इजराइल हैंडल कर रहा है इन जिहादियों के खिलाफ, एक यदि गाजा पट्टी में एक यदि फिलिस्तीनियों को मारा तो 10 जाकर के घुस करके मार रहा है। यदि ऐसे क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं खत्म हो जाएगा इजराइल, एक सॉवरेन देश को ये बोल रहे हैं, ये लीजिए, ये देश को मिटाना चाहते हैं। लीजिए, ये अभी हमें बता रहे थे कि इजराइल ना हो, अभी हमें बता रहे थे, अभी हमें पाठ पढ़ा रहे थे कि हमें क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। उन्होंने इजराइल की जनता से माफी मांगता हूँ कि मैं कह रहा हूँ राजनीतिक दल ने ऐसा बोला, आवाम उनसे लड़ रही है। धीरे धीरे आप देखिए, बंकर में छुपने को नेतन्याहू बंकर में छुपे भाई। एक सेकंड, क्या बोला आपने? इजराइल खत्म कर देंगे भाई, मैं कह रहा हूं। अभी आपने हंसते हुए कहा, एक वार चल रही है, आपने भी हंसते हुए कहा, नहीं, आपने हंसते हुए कहा वॉर चल रही है, मैं कंडेम करता हूं, वॉर चल रही है। और हमारे मोदी जी कहते हैं मैंने यूक्रेन का युद्ध था वो रुकवा दिया, तो आप बांग्लादेश का भी रुकवा दीजिए, आप इजराइल का भी करवा दीजिए, इजराइल में करा दीजिए। इजराइल में मुसलमान बताइए, इजराइल में अभी मुसलमान रहते हैं, आपको पता है? और यहाँ पे इनके इजराइल में मुसलमान रहते हैं, मुसलमान को भी मानना चाहिए, फिलिस्तीन का समर्थन करती है, मुसलमान को भी मानना चाहिए। अगर मैं नहीं, गुलाम सरवर जी माफी चाहूंगा, आपके पास लेट से आ रहा हूं, गलत है। अगर हमास के आतंकियों को आतंकी कह दे तो गलत है क्या? मुझे बता दीजिए, हमास के आतंकियों को आतंकी कह दे तो गलत है क्या? बांग्लादेश के कट्टरपंथियों को जो हिंदुओं के साथ अत्याचार कर रहे हैं, अगर उनको आतंकी या जिहादी कह दे तो गलत है क्या? देखिए प्रत्युष जी, डिबेट शुरू हुआ था बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो टारगेटेड हमले हो रहे हैं, उसको कैसे रोका जाए और क्या वो उचित है, या फिर क्या कुछ लोग भारत में भी ऐसे हैं क्या जो बांग्लादेश पर माइनॉरिटी पर हमला करने वालों के साथ खड़े हैं, इत्यादि इत्यादि। असल मुद्दा आपका ये है, आपने हेडिंग भी यही लगाया, लेकिन पूरे एशिया की परिक्रमा हो गई डिबेट में, लेकिन ये बात समझ में नहीं आई कि बांग्लादेश के माइनॉरिटी के साथ खड़ा कौन कौन है। जो हमारे पैनलिस्ट हिंदू हैं वो तो हिंदू के नाम पर खड़े हो रहे हैं, और जो मुस्लिम हैं वो मुस्लिम के नाम पर अगर बचाव कर रहे हैं, तो मैं कहता हूं दोनों गलत हैं। बहुसंख्यकवाद पूरी दुनिया के लिए खतरा है, और दुनिया के किसी भी कोने में अगर बहुसंख्यक कोई भी हो, वो किसी भी धर्म का मानने वाला, वो अल्पसंख्यकों पर यदि अत्याचार करता है, तो भारत नहीं पूरी दुनिया के अल्पसंख्यकों को एक सुर में इसका विरोध करना चाहिए। बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा वो बहुसंख्यकवाद का प्रतीक है, और जो लोग आज उसके पक्ष में खड़े हैं उनका चरित्र भी बहुसंख्यकवाद वाला ही है, और उन्होंने समय समय पर इसका बहुसंख्यक को ही लपेट लिया। हाँ, ये मैं नहीं, ये केवल ईरान तो मैं इसमें सवाल करना चाहता हूं। आपने बहुसंख्यक की बात की ना गुलाम सरवर जी, आपने बहुसंख्यक की बात की। यहां पर तो कुछ नेता ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि कल को हिंदुस्तान भी बांग्लादेश होने वाला है, तब भी आप यही कहिएगा बहुसंख्यकवाद, जहां बहुसंख्यकवाद है वहां यही होगा। मैं सरवर जी से मैं बहुत सही जगह पर लाना चाहता हूं, अगर समय मिल गया तो आ जाएंगे। बांग्लादेश के तख्ता पलट के पीछे चीन और पाकिस्तान का हाथ है।
और चीन और पाकिस्तान की मंशा ये भी है कि भारत में अस्थिरता रहे, क्योंकि वो दोनों हमारा कट्टर दुश्मन है। बांग्लादेश में आंदोलन छात्र का होता है, हमला मंदिर पर होता है। मंशा साफ है कि वो वहां अल्पसंख्यकों पर अत्याचार कर कर भारत में एक वर्ग विशेष को, जो चीन और पाकिस्तान के चेले भारत में घूम रहे हैं। कौन है चेला, बताइए ना, चेला कौन है? गुलाम जी, गुलाम सरवर जी, चेला कौन? आपकी बात से हंस रहे हैं यहाँ हाजिर अंग्रेज। कौन है चेला यहाँ पाकिस्तान चीन का? जो पाकिस्तान और चीन के इस एजेंडे को आगे बढ़ाएगा वही तो चेला होगा, वही चेला होगा जो उसके एजेंडे को। कोई पैनल में दिख रहा है कोई चेला आपको? लाएगा भारत में स्थिरता ला कौन रहा, देख लीजिए, चेला वही है। इतना सिंपल पहचान है। मतलब देश के अंदर जो हिंदुओं पर आक्रमण संगीत रागी काफी देर से कुछ करा था जी। संगीत रागी प्रत्यूष ये कहना बड़ा बहुत अच्छा लगता है कि इंटॉलरेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं संगीत रागी जी आप अपनी बात रखिएगा, लेकिन इस वक्त बांग्लादेश से ही देखिए बड़ी खबर आ रही है। बांग्लादेश के खुलना में हिंदुओं ने यहां पर बहुत बड़ी रैली बुलाई, हिंदुओं पर हमले के खिलाफ ये रैली आयोजित की गई है खुलना में। ये देखिए तस्वीरों, हजारों की संख्या में यहां पर हिंदू जुटे, हिंदू विरोधी हिंसा के खिलाफ यहां पर ये मार्च निकाला जा रहा है। जरा तस्वीरें आप देखिए, बांग्लादेश के खुलना की तस्वीर है जहां पर देखिए वहां पर हिंदुओं पर जो अत्याचार बांग्लादेश में हो रहा है, जो उनके घर तोड़े जा रहे हैं, मकान तोड़े जा रहे हैं, उनकी दुकानें तोड़ी जा रही हैं, मंदिरों को तहस नहस किया जा रहा है, इष्ट देव के मूर्तियों को खंडित किया जा रहा है। अब वहां पर हिंदू वहां लामबंद होना शुरू कर दिया। चटगांव की तस्वीर आपने देखी थी, हजारों की संख्या में। यह बांग्लादेश के खुलना से तस्वीर सामने आ रही है जी। संगीत रागी जी मैंने कहा कि ये कहना बड़ा अच्छा लगता है कि बांग्लादेश में हो जा रहा है जो खराब है, इसका सिम्टम पर मत आप टहलेंगे, इसके पीछे मानसिकता क्या है। इससे पीछे मानसिकता इस्लामिक जिहाद की है, और ये मानसिकता जो है ये आज के दिन में पूरी दुनिया में है। यदि आप मैनचेस्टर में जाएंगे, ब्रिस्बेन में जाएंगे, बाकी सारे में दुनिया में जाएंगे, ऐसा क्यों होता है कि एक ही समुदाय के मन में इस प्रकार की मानसिकता होती है, दूसरे समुदाय क्यों नहीं बम फोड़ता है? मैं बार बार ये इशारा कर रहा हूं, क्योंकि इस प्रकार के एक कट्टर इस्लाम की व्याख्या, सारे मुस्लिम ऐसा है मैं कतई नहीं कहता, सारे मुसलमान ऐसा है मैं बिल्कुल ही नहीं कहता, कतई नहीं कह सकता, ये कहना भी गलत होगा। लेकिन जिस इस्लाम की व्याख्या के आधार पर काफिर और जिहाद किया जा रहा है दुनिया में, उसका पूरा हाथ रक्त से सना है और 1400 साल में ये सना हुआ है। कोई एक अपवाद आपको नहीं दिखेगा। इससे लड़ना यदि हो, यदि इससे लड़ना हो तो आप शास्त्रार्थ की भाषा में नहीं लड़ सकते हैं, आप इसे शस्त्र से ही लड़ सकते हैं। ओके, ठीक है। ये जो एक बात जो यहाँ पर हाजिर अंग्रेज ने शुरुआत में उठाई थी शहजाद पूनावाला, इन्होंने कहा कि कई सारे फेक नैरेटिव फैलाए जा रहे हैं। अगर ये सारे फेक नैरेटिव हैं बांग्लादेश के अंदर, तो ये जो भीड़ अभी हमने तस्वीर दिखाई, ये क्यों वहां पर इकट्ठा हो रही है? देखिए, वही सवाल है कि हिंदुओं के दर्द को, हिंदुओं के दुख को एक्नॉलेज भी नहीं करना है, इस्लामिस्ट टेरर की वाइट वॉशिंग को करते करते। और मैं सिर्फ 2 सवाल छोटे पूछना चाहता हूँ। बहुसंख्यकवाद की बात हुई, भाई यहाँ पर चलो हिंदू बहुसंख्यक है, इराक, ईरान, समय ज्यादा नहीं, 10 सेकंड, सीरिया, लीबिया, सूडान, इधर कौन है बहुसंख्यक? वहां पर क्यों झगड़ा? और दूसरी बात, ये जो इतना बोलते ना माइनॉरिटी पे अटैक, एक बार असादी साहब चाइना की एम्बेसी के बाहर गए, वहां पर तो मस्जिदें तोड़ रहे हैं, मोहम्मद नाम नहीं रखने देते, कुरान के साथ क्या क्या करते हैं। एक बार इनकी मंडली चीन के एम्बेसी पे नहीं जाती, एक बार जाने की हिम्मत नहीं है। अब समय इजाजत दे रहा है, इसलिए इस बहस को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ ताल ठोक के में जुड़ने के लिए। खबरें लगातार जारी, आप देखते रहिए जी न्यूज़।